भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी योजना पहले से ही तैयार कर रखी है। समय के साथ बचपन से जवानी का सफर शुरू हुआ, लेकिन उसी जवानी के दौरान परमेश्वर ने उसके दिल में एक अलग ही आग और बुलाहट डाल दी, परमेश्वर की सेवा करने की बुलाहट। लेकिन यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। परमेश्वर की अगुवाई में उसने अपने घर और अपने राज्य नागालैंड को छोड़कर और परमेश्वर के वचन को गहराई से सीखने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ा, जहां उन्होंने BTH की पढ़ाई शुरू की। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण समय था, जहां उन्होंने परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझा, सीखा और अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक नई दिशा दिखाई, नेपाल। परमेश्वर की अगुवाई में उन्होंने एक नए देश की ओर कदम बढ़ाया, नेपाल। एक ऐसा देश जिसकी भाषा नहीं पता, जिसका कल्चर नहीं पता, जहां के लोगों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे लोगों को परमेश्वर का प्रेम बताना है, मुझे लोगों को अंधकार से निकालकर उजाले में लाना है। नेपाल में अपनी सेवा को पूरा करने के बाद वह अपने देश नागालैंड वापस लौटे। वहां आकर उन्होंने एक चर्च में पास्टर के रूप में परमेश्वर की सेवा शुरू की। नागालैंड में पास्टर के रूप में सेवा करते हुए भी उनके दिल में एक ही इच्छा थी, परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझना और सीखना। तभी परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने फिर से उनकी अगुवाई की। उन्हें महसूस हुआ कि परमेश्वर उन्हें एक और कदम आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं। परमेश्वर की अगुवाई में उन्हें सिंगापुर जाना पड़ा, जहां उन्होंने परमेश्वर के वचन को और गहराई से सीखने के लिए हायर बाइबल स्टडी की पढ़ाई पूरी की। यह उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण समय था, जहां उन्होंने परमेश्वर के वचन को और गहराई से सीखा और अपने आप को और भी मजबूत बनाया परमेश्वर की सेवा के लिए। पढ़ाई पूरी होने के बाद वहां उनके लिए एक अच्छा जीवन और अच्छी सुविधाएं तैयार थी। सब कुछ स्थिर और आरामदायक हो सकता था, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। परमेश्वर ने अपने दास को फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई की कि अब समय आ गया है एक नई जगह जाने का, और इस बार परमेश्वर की अगुवाई उन्हें लेकर आई पंजाब। पंजाब का सफर भी आसान नहीं था। नई भाषा, नया कल्चर, नया खाना और बिल्कुल अलग लोग। कई बार लोगों की भाषा समझना मुश्किल होता था और कई बार लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाते थे। यह सफर सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए भी एक बड़ी चुनौती था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कभी नहीं बदली, परमेश्वर पर उनका अटूट विश्वास। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उन्हें बुद्धि दी, हिम्मत दी और आगे बढ़ने की ताकत दी। और धीरे धीरे परमेश्वर ने उनकी सेवा को इस्तेमाल करना शुरू किया। लोगों की जिंदगी बदलने लगी, लोगों ने शांति पाई और लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को जाना। आज पास्टर थैंक्सगिविंग डे के इस विशेष अवसर पर हम अपने दिल की गहराइयों से कहना चाहते हैं, थैंक यू पास्टर जी। आपने हमारे लिए प्रार्थना की, अपनी सुविधा छोड़ने के लिए धन्यवाद, और सबसे बढ़कर हमारी आत्माओं के लिए संघर्ष करने के लिए धन्यवाद। आपने हमें सिखाया कि विश्वास क्या होता है, सेवा क्या होती है और परमेश्वर का प्रेम क्या होता है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये मंडली सिर्फ एक चर्च नहीं है, ये आपका परिवार है, और हम हमेशा आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर आपको और भी अधिक आशीष, शक्ति और अनुग्रह से भर दे। क्योंकि कभी कभी परमेश्वर एक आम इंसान को चुनते हैं और उसे हजारों जिंदगियां बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास्टर जी उसका एक जीवित उदाहरण है। थैंक यू पास्टर जी, एंड वी लव यू।